ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे। जो लोग इंटरेस्टेड है कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ये ट्रेनिंग जो है रात को 8 से 10 बजे तक चलेगी और ये डायरेक्टली जूम पे होगी, तो 1-on-1 कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग रहेगी। आज मैं बात करूँगा अमेज़ॉन पेंट्री के बारे में। ये है क्या और किस तरीके से अमेज़ॉन ने इसको मतलब अपने सिस्टम में लाया है। वो देखिए, लॉकडाउन के बारे में हम जो पिछले अभी 3-4 महीने पहले की बात है, जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में जो परमिशन मिली थी सबसे पहले इसी कैटेगरी में मिली थी। तो ये कैटेगरी है क्या, जिसको अमेज़ॉन ने एक अलग सेक्शन दिया है अमेज़ॉन पेंट्री करके। देखिए, ये कैटेगरी में फूड्स के आइटम, मतलब घर के आइटम जो यूज़फुल होते हैं, जैसे पैम्पर्स हो गए, फूड आइटम, ग्रॉसरी आइटम्स, ये सब को इन्हें एक पेंट्री का सेक्शन दिया है अमेज़ॉन पेंट्री। और अलग से इसका पेज है जहाँ पे आप ये लोग कस्टमर आते हैं, शॉपिंग करके जाते हैं। तो घर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन पेंट्री के नाम दिया है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है कि जो सेलर्स ये पूछते हैं कि कैसा रहेगा। इसके अलावा अमेज़ॉन ने लोकल शॉप्स को भी कंसिडर करना शुरू करा था लॉकडाउन के टाइम पे। ये वीडियो मैंने बनाई थी कि आप जो है जो अमेज़ॉन लोकल शॉप्स ओपन हो रही हैं, यानी कि जो भी किराना स्टोर्स वाले हैं उनको अमेज़ॉन ऑनलाइन कर रहा है और उनके आसपास के एरिया को प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहा है। तो ये पेंट्री के ही सेक्शन में आ जाता है। किराना स्टोर्स में जनरली जो चीज़ मिलती है, जो सामान मिलता है, वो डेली यूज़ या कस्टमर को चाहिए विद इन आवर्स के अंदर। तो अमेज़ॉन की कोशिश ये थी कि इस सेक्शन में वो डील कर ले। बाकी देखिए, हर एक कैटेगरी हर एक मार्केट प्लेस पे बिक रही है, जैसे गारमेंट, फैशन वगैरह ले लीजिए, लेकिन अमेज़ॉन ने इसको एक स्पेशल नाम दिया अमेज़ॉन पेंट्री और इसमें इनने प्रोडक्ट लिस्ट करे हैं। तो ये कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है और इसको देखिए अमेज़ॉन ने किस पैकिंग में भेजा है। यहाँ पे मैं पैकिंग के बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि ये एक रेड उसमें भेजा है। ये पहली बार टेप में देख रहा हूँ ऐसा लगा हुआ। इस टाइप का टेप आपने देखा होगा, कॉमन जो हम सेलर यूज़ करते हैं 65 मीटर का, ये टेप आपने देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉमन टेप है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो प्राइम सेलर्स हैं वो ये यूज़ करते हैं, यानी कि अमेज़ॉन के जो प्राइम पे सेल करते हैं वो ये वाला टेप यूज़ करते हैं। ये 3 इंचज़ है, ये भी 65 मीटर है। और जो शॉपिंग करी थी मैंने, देखिए पिछले दिनों, अभी उसमें ये टेप आया था, ये ब्लैक पेपर टेप है अमेज़ॉन प्राइम। ये उनके वेयर हाउस से पैक हुआ था, तो ये ब्लैक पेपर यूज़ करता है अमेज़ॉन यहाँ पे। ये देखिए, ये सेलर ने भेजा है, ये सेम वही टेप है ये वाला। तो यानी कि यहाँ पे हम टेप की कैटेगरी की बात करें तो 4 तरह के टेप ये हो गए हैं, 4 तरीके के टेप ये हो गए। इसके अलावा अमेज़ॉन का एक नया कलर में टेप आया है, यानी कि रेड एंड ब्लैक। क्यों? क्योंकि कस्टमर का माइंड अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अमेज़ॉन ने एक नया टेप, कहने का मतलब है ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेज़ॉन पेंट्री एक नया सेक्शन ओपन करा है तो उसका टेप भी अलग कर दिया। तो इस बात से हमें ये पॉइंट भी समझ में आता है कि कोई भी अगर हमारा ब्रांड चलता हुआ है, क्योंकि हम सीखते हैं इन बड़ी कंपनीज से ही हैं, अगर कोई भी हमारा नया ब्रांड हम लॉन्च करने वाले हैं या लॉन्च करने का हमने सोचा है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। इससे ये चीज़ भी समझ में आती है। तो अमेज़ॉन का ये जो पेंट्री मैंने मंगाया है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं, पेपर टेप है, ये कम्प्लीटली ग्रीन पैकिंग में है। ये देखिए, पहले आपको याद होगा एक वीडियो बनाई थी कि अमेज़ॉन ने जो मतलब अमेज़ॉन क्या कर रहा था कि डायरेक्टली जिस तरीके से पैम्पर आप मंगाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वैसे ही बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो देखते हैं कि पैम्पर जो है डायरेक्टली वो शिप कर देता है अमेज़ॉन, अपना लेबल लगा के, और सिर्फ अमेज़ॉन का टेप होता है। तो अभी नया सेक्शन शुरू करा है, तो इस तरीके से अमेज़ॉन ने भेजा है। इससे पहले वीडियो में मैंने देखा था कि डायरेक्टली अमेज़ॉन ने वाइट पॉली में इसको पैक करके भेज दिया था और जो कस्टमर का लेबल एड्रेस है वो सिर्फ उसमें चिपका हुआ था। तो मैं बहुत सारे सेलर्स का यही क्वेश्चन रहता है कि इस कैटेगरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता देता हूँ
कि ये कैटेगरी में स्कोप बहुत है। मार्केट प्लेस ने रिसेंटली लॉन्च करी हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ने इस कैटेगरी को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक कैटेगरी हर जगह बिक रही है। सिर्फ एक यही कैटेगरी है कि कौन फास्ट डिलीवरी करवा दे कस्टमर को, कौन ज़्यादा अच्छे ऑफ़र दे दे। तो एक बार कस्टमर का एक वो बन जाता है कि हाँ, यहाँ से 2 घंटे में पहुँच जाएगा, मैं इस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस से 1 घंटे में पहुँच जाएगा, तो कस्टमर महंगा भी ख़रीदता है। तो बात होती है कि डिलीवरी आप कब दे दें इन प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे जो ऑफलाइन में सेलर्स होते हैं, जो मतलब मेनली इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डील करते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स में या इस टाइप के प्रोडक्ट जो घर में यूज़ होते हैं, तो उनका अगर होलसेल का बिज़नेस हो, उनके पास तो बहुत अच्छा चांस है कि वो जो है डायरेक्टली ऑनलाइन सेल कर लें। ऑनलाइन सेल करेंगे, उनके पास अगर ये वाला ब्रांड है, सपोज़ ये कोई सेलर बहुत सारे साल से वो बेच रहे हैं, तो उनके पास उन्हें एक्सपीरियंस है कि ये कितना चलता है। तो साइड बाय साइड वो अपना एक प्राइवेट लेवल ब्रांड भी मतलब कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। मैं इस कैटेगरी की पैम्पर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी पेंट्री की बात कर रहा हूँ कि अमेज़ॉन में जो भी यूज़ आइटम होते हैं, जो यूज़ करना चाहता है कस्टमर, जिसे विद इन आवर्स चाहिए, उन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अपना पर्टिकुलर एक कैटेगरी क्रिएट करिए, उस कैटेगरी में सोचिए कि आप कहाँ से मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, और उस कैटेगरी में लेने के बाद आप अपनी एक ब्रांड रजिस्टर कराइए और आप लॉन्च कर दीजिए। जो ऑफलाइन में चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन एक नया सेक्शन लॉन्च कर दीजिए अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे। ऑनलाइन पे आप इसको ज़रूर लाइए, बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है डे बाय डे। देखिए मैं बहुत टाइम हो गया शॉप्स पे नहीं जाता हूँ, डायरेक्टली यहीं अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्हों ऑफलाइन जाते नहीं हैं। अगर घूमने जाना है, कुछ वैसा आउटडोर करना है, उन्हें कुछ टूर वूर पे आना है, तो बात अलग है, लेकिन जनरली आदमी सबसे पहले ऑनलाइन ही सर्च कर रहा है। तो अभी नहीं तो बाद में आपको आना पड़ेगा। लेकिन जो इस कैटेगरी में है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि ये अमेज़ॉन नए तरीके से कर रहा है, फ्लिपकार्ट नए तरीके से कर रहा है, कस्टमर भी नए बुला रहे हैं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डील दे रहा है। फ्लिपकार्ट भी अगर आप देखिए, उसमें अगर शॉपिंग करते हैं 1500 से ज़्यादा या 1000 से ज़्यादा, तो उसमें 1 रुपये में आपको 5 किलो चीनी दे देता है। इस तरीके का ऑफर्स भी रहते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी पुश कर रहा है अपनी मार्केट प्लेस को इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, कस्टमर्स बुला रहा है, और अमेज़ॉन तो कर ही रहा है। किस तरीके से वो मैंने आपको दिखा दिया। तो आप सोचिए मत, अगर ऑफलाइन है तो ज़रूर ऑनलाइन आइए, इस कैटेगरी में भी बहुत स्कोप है। एक सेलर का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे कि स्कोप की बात किस तरीके से मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक सेलर सैनिटरी पैड बेचते थे, तो वो ब्रांड्स का बेचते थे। तो उन्होंने क्या करा कि लोकल सोर्स करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने पैकेट में भेजना शुरू कर दिया। ये ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन से इनका कोई रिलेशन नहीं था। तो ऑफलाइन में इन्होंने सैनिटरी पैड्स जो ब्रांड्स के लिए काम करते थे, इन्होंने अपने ब्रांड्स का बेचना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अपनी ब्रांड रजिस्टर नहीं कराई थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे जो उन्होंने नहीं पता थे। तो उसके बाद उनका बहुत अच्छा चलने लगा। तो दूसरे सेलर्स आए ऑफलाइन में ही, उन्होंने देखा कि ये कहाँ से, उन्होंने कहा अच्छा इस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं, तो वो जो है अपनी खुद की पैकिंग करके बेचना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फिर अपना ब्रांड रजिस्टर कराया और उनका बहुत अच्छा चल रहा है। एक स्पेशलिटी उन्होंने उसमें क्रिएट करी। वो स्पेशलिटी क्या थी कि जैसे सपोज़ ये पैम्पर का पैकेट आया है, इस पैम्पर में 44 पीस पैंट्स निकलेंगे। तो क्या कर रहा है, एक पैंट्स के साथ एक पॉली अटैच है, जिसमें आप उसको डिस्पोज करके और डस्टबिन में डाल दीजिए। तो ये एक स्पेशलिटी क्रिएट करी उन्होंने अपने लोकल ब्रांड्स के साथ। कस्टमर को वो चीज़ बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से उनका ब्रांड एकदम से हाई कर गया। तो कहने का मतलब ये ग्रो कर गया। तो इस तरीके से आपका ब्रांड ग्रो कर सकता है कि थोड़ा सा यूनिकनेस के साथ आप आएँ, और जो भी कैटेगरी में, इस पर्टिकुलर पैम्पर की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रॉसरी में भी जो भी कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, विश्वास के साथ आइए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि एक बार डिलीवर होने के बाद इसमें बहुत से ऐसे आइटम हैं जो रिटर्न नहीं होते हैं, तो ये आपके साथ इसमें और प्लस पॉइंट है। इसके अलावा फूड आइटम्स का भी जो है एक बहुत अच्छा स्कोप है इस कैटेगरी में। फूड आइटम्स में ये होता है कि देखिए, कस्टमर जो ब्रांड का खाते हुए आ रहा है, वो चाहता है कि कुछ नया उसे मिले। सपोज़ हमारे यहाँ जो ऑयल यूज़, मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, वो फॉर्च्यून का यूज़ होता है। अब मैंने क्या करा, मैं मार्केट गया तो मैंने देखा वहाँ पे सफोला गोल्ड ग्रेड 1, तो ये एक मुझे अच्छा दिखा, महंगा दिखा, तो मैंने वो परचेज़ किया। हम बहुत टाइम से वो खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हमने सफोला गोल्ड ग्रेड 1 का लिया। तो इस तरीके से हमें कुछ नया चाहिए। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे कुछ नया चाहिए,
तो इसी तरीके से कस्टमर जब आता है फूड आइटम से रिलेटेड, जो जिसकी चॉइस होती है, सपोज़ कोई नमकीन के पैकेट, नमकीन किसी को बहुत अच्छी लगती है तो वो ब्रांड्स की चेक करता है। तो इसी तरीके से अगर उस कैटेगरी में आप हैं तो उस कैटेगरी में भी आइए, क्योंकि कस्टमर्स बहुत हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। इसमें बस एक पॉइंट ये है कि आपको फूड लाइसेंस भी चाहिए, ऑफलाइन में हो गई आपके पास, वही आप ऑनलाइन में मेंशन कर दीजिए। आप ओके हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आप इजीली 1 डे के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं।